दोस्तों, जो अभी महाराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हुआ उसके ऊपर एक फिल्म बन सकती है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स तो किसी मूवीज़ में भी नहीं आए होंगे जितने शिवसेना पार्टी में भी चल रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों पार्टी के कोalition से बनी सरकार अब गिर चुकी है। शिवसेना के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया है एज अ चीफ मिनिस्टर। और हैरानी की बात यह है दोस्तों, महाराष्ट्र के न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं एक और शिवसेना के ही पॉलिटिशियन एकनाथ शिंदे। चलो दोस्तों, आज हम पता करते हैं ये सब कैसे हुआ और शिवसेना की विचारधारा क्या है। उसके लिए हमें शिवसेना के हिस्ट्री में जाना पर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ शिवसेना। दोस्तों, शिवसेना की स्थापना करी गई बाला साहेब ठाकरे के द्वारा। बाला साहेब ठाकरे, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एक कार्टूनिस्ट के तौर पर। ये कार्टून बनाते थे। साल 1960 में इन्होंने एक मैगज़ीन बनाई मार्मिक नाम से। मार्मिक नाम इनके पिता केशव ठाकरे ने सजेस्ट किया था। और इनके और शिवसेना के 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर इनकी और पूरी शिवसेना की विचारधारा डिपेंड करती है, जिसमें पहला हिंदुत्व। हिंदुत्व मतलब हिंदू लोगों के हक में काम करना। दूसरा है मराठी, मतलब कि मराठी लोगों के हक में काम करना। और तीसरा है छत्रपति शिवाजी, जिनके नाम के ऊपर शिवसेना का नाम रखा गया है। हम फिर से अपनी कहानी के ऊपर आते हैं। जब इन्होंने अपनी पहली मैगज़ीन पब्लिश करी, उसमें इन्होंने लिखा कैसे मराठी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसे आउटसाइडर लोग मराठी लोगों के जॉब खा रहे हैं। इधर आउटसाइडर का मतलब है बाहर के स्टेट वाले। यही सब देखते हुए 19 जून 1966 को एक पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया, शिवसेना। शिवसेना का मोटिव साफ था, पहला हिंदुत्व, दूसरा मराठी लोगों के हक में काम करना और तीसरा शिवाजी। तो स्टार्टिंग के वक्त में शिवसेना का ऑब्जेक्टिव साफ था, मराठी मानुस मतलब महाराष्ट्र के लोगों के हक में खड़े होना और फाइट करना। बट लेट 1970 तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के चलते शिवसेना के डिसीज़न और विचार आगे रखे गए। उससे ये क्लियर हो गया कि शिवसेना सिर्फ मराठी मानुस के लिए नहीं, हिंदुत्व के लिए भी खड़ी है। तो ऐसे ही 1995 में बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव जीतकर अपनी सरकार खड़ी कर दी शिवसेना ने। चुनाव जीतने के बाद भी शिवसेना के 3 प्रिंसिपल मेन थे। पहला था हिंदुत्व, हिंदू लोगों के हक में काम करना। दूसरा मराठी, मतलब कि मराठी लोगों के हक में काम करना। और तीसरा शिवाजी। और 2012 में बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद 2019 में बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने और वो अपने परिवार के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। और आज ये पार्टी 2 हिस्सों में बंटकर रह गई है। अब आने वाले टाइम में दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या क्या मोड़ लेती है इस पार्टी में। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपने कुछ भी लर्निंग, कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।